नमस्कार, बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। दुनिया में अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा कोई देश सम्मान देता है तो फिर वो है भारत, क्योंकि हमारा देश परंपराओं और संस्कृतियों का देश है और हमारे यहां पर महिलाओं को देवी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा भी होती है। लेकिन फिर भी देश में आखिर क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं? उसके साथ न जाने सिर्फ घर के ही अंदर बल्कि घर के अंदर और बाहर हर जगह पर हिंसा और अपराध बढ़े हैं। लेकिन घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं ही सिर्फ नहीं होती, बल्कि कई बार पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। लेकिन एक सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। अब प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वो एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित भी करते हैं। हमारे देश में घरों में बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है और यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, शहर और महानगर सब जगह होता है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय को जाना है। सबसे पहले आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से उनकी राय को जाना है। तो जयपुर की जनता इस पर क्या कुछ कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में आए दिन देखने को मिल रही है घरेलू हिंसा। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या है कारण जो हमारे घरों में हिंसा हो रही है, क्या हो सकते हैं कारण, क्या है आम जनता के दिमाग में, क्या कहना चाहती है वो मीडिया से। आम जनता कुछ हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। लगातार जो घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही है, क्या कारण है, क्यों हो रही है ऐसी हिंसाएं? घरों में लड़ाई झगड़े, छोटी बच्चियों के साथ शोषण हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या कानून सख्त नहीं है या क्या है? एक तो जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, और एक दूसरा क्या है कि कानून भी सख्त नहीं है। आज एक पुलिस स्टेशन के बाहर लगा रहता है बोर्ड कि आम जन के लिए तो हम मसीहा हैं और अपराधियों के लिए इसमें डर बना रहता है, बट इसके विपरीत ही सारा काम होता है आज के टाइम में। अगर जो आपराधिक मामला होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पैसे दे करके सारे काम हो जाते हैं, और जो बेचारे दबे कुचले जो भी लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके साथ में शोषण होता ही जा रहा है साथियों। बिल्कुल, शिक्षा के स्तर को सुधारने की जरूरत है और कानून को और सख्त होने की जरूरत है। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है क्यों हो रही है घरों में हिंसा है, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है? क्या कानून सख्त नहीं है या क्या है मामला? इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने शिक्षा स्तर है बहुत निम्न स्तर पर जाता जा रहा है। जाति पात का काफ़ी भेदभाव है, जैसा कि आपने अभी घटना देखी होगी बाड़मेर और जालोर साइड में आपने हाथरस कांड देखा हुआ है। उसके अंदर भी आप ये देखोगे कि जो जाति पात है वो बहुत स्तर पे बढ़ा रखा है। आज भी वही पुरानी रूढ़ विवादियाँ हैं, उसको समाज उनको मानता है जो फिर मात्र सत्तात्मक जो वो है वो ना होकर आए पुत्र वो पुरुष वो है पुरुष प्रधान देश की ओर है। तो उसके काफ़ी वो है कि लोग बागों में आज भी वही है महिलाओं के प्रति कि महिला घर की महिला रहकर बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाता है, उनको घर चूल्हे के तक ही सीमित रखा जाता है, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है। तो इस कारण जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं, और फिर महिलाएं घर के अंदर रहकर उनको अधिकार प्राप्त है उनको उनसे वंचित रखा जाता है। तो ऐसे कई निम्न कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, समाज बदला है, सोच बदली है, लेकिन अभी भी घरों में जो घरेलू हिंसा वो सामने देखने को मिल रहा है। हम कलयुग में जी रहे हैं, लोगों की सोच भी बदली है, फिर भी क्यों हिंसा हो रही है? क्या बेरोजगारी मुद्दा है, क्या है कारण? कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का मेन मुद्दा तो ये है कि हमारी रूढ़िवादी सोच है। जैसे कि हमने देखा बच्ची की शादी कर देते हैं, उसके बाद भी ससुराल पक्ष वालों को मानना ही होता है कि उसके कपड़े से लेकर उसके कुछ सामान की व्यवस्था घर वाले करें। ये मेन मुद्दा मानती हूँ मेरा अकॉर्डिंग, तो मतलब कि रूढ़िवादी सोच है। ये शादी करने के पीछे भी वो उम्मीद करते कि घर पक्ष से ही उनका सामान आमान और चीज़ आए। और दूसरी बात अशिक्षित होना अशिक्षित मेन मुद्दा है, क्योंकि जो महिलाएं शिक्षित होती है वो अपने उनका पता भी नहीं चलता कि अपने क्या कानून है, क्या बन रहे हैं कि उनके खिलाफ हम कदम उठाए। और मेन मुद्दा तो ये अशिक्षित होना। और जो महिला शिक्षित है उनको भी गांव में उनको पता भी नहीं होता कि हमारे क्या कानून है, हमें क्या क्या सरकार ने जो कानून बना रखे हैं इनके बारे में उनको मालूम ही नहीं होता, तो वो कहाँ से अपनी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, शिक्षा के स्तर अधिकतर जो आम जनता है साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की जरूरत है, ताकि जो ये रूढ़िवादी जो सोच है वो आम जनता के दिमाग से हट सके और जो घरों में हिंसा हो रही है वो दूर हो सके।
क्या लगता है क्यों हो रही है हिंसा घरों में, क्या लगता है आप? अब ऐसे हिंसा के तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गई। आजकल जैसे लोग गांव से उठ के शहरों में आ रहे हैं कि शहरों में हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में उनको ऐसा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ वो दिखावे की दुनिया है। इस वजह से भी जो वहाँ से लोग पलायन करके शहरों में आते हैं, वो सिर्फ इस चकाचौंध में आते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा, जबकि अच्छा कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद में औरतों को ये दिखाया जाता है कि आज हमारे पुरुषों के साथ साथ औरतें खड़ी हुई है, लेकिन असलियत में उनको आगे होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये समाज की सोच है कि अगर ये औरत आगे चली गई तो पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत, तो ये आगे चली गई तो पुरुषों की वैल्यू गिर जाएगी। कहीं ना कहीं उनको अपनी खुद की वैल्यू को लेकर डर लगता है, तो वो अपने ईगो में आके औरत की बेइज्जती करते हैं कि मैं पुरुष हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कानून ने महिला के लिए बहुत कुछ किया है, उसको बराबर से दर्जा दिया है। राजनीति में ले लो, कोई से भी आप क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, डॉक्टरी के में ले लो, आज तक औरत, अपने जो कल्पना चावला थी वो अंतरिक्ष में भी गई है। तो बराबरी का दर्जा कहीं ना कहीं आज भी लोगों की सिर्फ किताबों में ना कि सोच में है। वो सोच से औरत को आगे होना ही नहीं देना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ बराबर से, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है ना, उन्होंने सबके लिए बराबर का दिया है। उन्होंने इतना अच्छा लिख के दिया है संविधान, जो आज के युग में हम लोग कितनी कोशिश कर ले, मतलब सोचना तो क्या, उसको लिखना तो क्या, एक उनका तिनका जितना भी हम नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो हमें शिक्षा मिली हुई है उसका दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करें, औरत को बराबर समझे, क्योंकि नारी एक देवी है, एक शक्ति है। अगर एक नारी एक घर में नहीं हो तो वो घर नहीं होगा, वो सिर्फ मकान, ईंट और पत्थर का ही होगा। मंदिर औरत घर को बनाती है, जिसको हम मंदिर कहते हैं। हमारी माँ होती है, हमारी बहनें होती है, हमारी बेटियाँ होती है, उनका सम्मान हमें आगे से आगे करना भी चाहिए, लोगों की सोचों में भी करना चाहिए, समाज में भी करना चाहिए और देश में भी करना चाहिए। इस चीज़ को हमें आगे से आगे फैलाना भी चाहिए कि औरत एक शक्ति है, उसको कमज़ोर ना समझे। आज वो कमज़ोर नहीं है, उसको सब तरीके से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो बड़ी हो। औरत औरत होती है, उसको हर तरीके से सम्मान के दर्जे से देखना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि औरतों के लिए जितना हो उतना अच्छा करें, उनको समाज में बराबर का दर्जा, हालांकि आप कहने में कह सकते हो कि उनको मिल गया, लेकिन अभी तक एक्चुअल में उनको वो चीज़ मिली नहीं है, तो वो उनको मिलनी चाहिए। बस आपसे यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, सभी जो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि औरत की इज्जत करना, औरत एक देवी है, एक शक्ति है। औरत को घर में पूजा जाता है, वही घर को मंदिर बनाती है। और भी कई कारण थे जो आम जनता ने बताया। इस कारणों से जो घरेलू हिंसा है वो कम हो सकती है, ताकि आम जनता जो घरों में हिंसा हो रही है घरों में, वो हिंसा यहाँ पर कम हो सके। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़ जयपुर। तो अभी आपने जयपुर की जनता की राय को सुना है और अब आपको ले चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने भी इसी विषय पर लोगों से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला और बच्चियों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से आज महिला और बच्चियां परेशान है। चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे बाहरी हिंसा हो, महिला और बच्चा को किस तरह से अपराध रोकना चाहिए, उसके लिए हमारे साथ कुछ छात्रा है। बात महिला और बच्चे को अपराध को रोकने किस तरह से उपाय होना चाहिए? देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं। तो अगर महिलाओं को लगता है कि वो सबल नहीं है, खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकती, तो वो कभी अपनी रक्षा कर भी नहीं पाएगी। अगर वो ठान लेना कि अगर हाँ मैं खुद, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है, कि अगर मैं रात को भी निकल रही हूँ तो मुझे मेरे भाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही या मेरे पापा की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो अपनी जंग खुद जीत सकती है इतना सा। तो उस पर अगर हमें टेक्निक्स भी तो बताई जाती है ना, बचपन से सिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस कैंप ज्वाइन करो, आपकी आत्मरक्षा आप खुद कर सकते हो। लड़कों में क्या भगवान आगे से देते हैं क्या कि वरदान दिया हुआ है आपको, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबको सबके लेवल पे दिया हुआ है कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। जानवर भी होता है ना, वो भी खुद अपनी रक्षा करता है। तो महिलाओं को ऐसे इतना निर्बल खुद ने ही बनाया है उन्होंने कि वो दुर्बल है तो वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती। बट अगर वो ठान लेना कि वो खुद की रक्षा कर ले तो वो अपनी रक्षा कर सकती है। चलो ठीक है, बोलते हो कि वो खुद उनमें शारीरिक क्षमता नहीं है तो ज्वाइन करो ना, सेल्फ डिफेंस कैंप ज्वाइन करो, कराटे, मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, वो सीखो, उसका प्रशिक्षण लो और खुद की रक्षा खुद करो। बस। आप क्या मानते हैं महिला वाले अपराध हो रहा है उसको रोकने किस तरह से उपाय होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि महिलाएं कुछ छुपाए ना, किसी से भी कुछ छुपाए ना। अपने जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हो, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स, उन सब की सहायता ले, उनसे बात छुपाए नहीं, उनको बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाएं बोलती नहीं है। उसके बाद
हमारे देश में कानून व्यवस्था बनी हुई है, उसकी सहायता ले। पुलिस क्यों बनी हुई है? सहायता के लिए। महिलाएं पुलिस बनी हुई है। अगर फिर भी वो चाहती है कि हम सामने ना आ सके, हमारी बात भी पहुंचा सके, तो ऐसे भी बहुत नियम है कानून में जिसके थ्रू आवाज़ भी उठ जाती है और उस बंदी का मतलब जो भी है उसका नाम भी नहीं आता। तो सबसे पहले यही है कि कानून की सहायता लें। कानून बना हुआ है तो उसकी सहायता लेनी चाहिए। अपराध को रोकने के लिए, महिला अपराध रोकने के किस तरह से प्रयास किए देखो, अपराध देखना और सहना वो सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए पहले खुद सेल्फ बनो और आवाज उठाओ अपने लिए खुद आवाज उठाएंगे तभी लोग सामने आएंगे आवाज उठाने के लिए। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो आवाज कौन उठाएगा कि चलो ठीक है खुद ही सह रही है। इसे सहना नहीं है, डट के सामना करना है उस मुसीबत का। और जो भी है, जो भी बन पाए, जो सब कुछ करना चाहिए जिसे अपराध रोक सके। और वैसे भी ना पुलिस ने कानून कितने नियम बना रखे हैं, इतने फोन कॉल, एक फोन से पुलिस वगैरह सब कुछ हेल्प करने के लिए आते हैं। फिर हमें पहले खुद को सेल्फ करना चाहिए, उसके बाद में ना आवाज अपना उठेगी। हम खुद। आप क्या मानते हैं जिस महिला और बालिका अपराध हो रहे हैं उसको रोकने किस तरह? महिलाओं को खुद को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं खुद बॉक्सिंग प्लेयर हूँ, एनसीसी कैडेट हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको मेंटली एंड फिजिकली खुद ही स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो किसी की उनकी हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर पाए। महिला और बालिका अपराध रोकने के लिए युवतियों ने बताया कि जिस तरह से जो है अपराध रोकने के लिए खुद को आगे आना चाहिए ताकि अपराधी की हिम्मत नहीं बढ़े। वहीं दूसरी ओर जो है सेल्फ डिफेंस की कोर्स करें और किसी भी सूरत में कोई भी हो उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए ताकि किसी तरह से कोई भी उनके पास होने वाला अपराध को रोका जा सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और चलिए अब आपको ले चलेंगे भीलवाड़ा, जहां पर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने भी लोगों से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए कई कानून बने हुए हैं और सरकार की तरफ से घरेलू हिंसा अधिनियम सहित कई कानून और भी प्रावधान में है, लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं जो हिंसा की शिकार महिलाएं हमें देखने और सुनने को बराबर मिलती है, उनकी पीड़ाएं हमें जानने को मिलती है। और कैसे इस जो घरेलू हिंसा इस पर रोक लगे, इसी को लेकर भिलोड़ा की कुछ छात्राएं आज हमारे साथ मौजूद। आइए इनसे चर्चा करते हैं। घरेलू हिंसा किस प्रकार की होती है और कैसे इन पर रोक लगे? परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा महिला या युवती का शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से शोषण करना ही घरेलू हिंसा के अंदर आता है। इसके अंदर परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे भाई हो, अंकल हो या किसी भी सदस्य द्वारा महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या मानसिक रूप से उसका शोषण करना ही इसके अंदर है। और सरकार के द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं है, क्योंकि जब तक महिला खुद जागरूक नहीं होगी इसके प्रति, तब तक ये कानून प्रभावी नहीं होंगे। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि परिवार के किसी भी एक सदस्य द्वारा महिला या युवती के इतने क्लोज होना चाहिए कि बाहर या घर के बाहर या अंदर कोई भी घटना हो वह परिवार के साथ आराम से साझा कर सके, तभी रोक लगेगी, तभी इसके ऊपर रोक लगेगी, वरना सरकार के कोई भी कानून प्रभावी नहीं होंगे। महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा महिलाओं को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, तभी जाके सरकार का जो महिला सशक्तिकरण का जो ये है प्रोग्राम तभी सफल होगा। क्या मानते हैं कैसे घरेलू हिंसा पर रोक लगे? जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल सरकार के द्वारा तो बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके लिए ना ही मतलब आज की महिलाएं जागरूक है और ना ही आज का समाज जो है वो जागरूक है। आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किए जाते हैं। जो सीख लड़कियों को दी, मतलब लड़कियों को जैसे बाहर जाने से, कोई भी बाहर काम करने जाने के लिए रोका जाता है, तो उनको ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनको रोकने से पहले उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उन कारकों को ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि उनको रोकेंगे तो अपने आप महिलाएं जो होंगी निडर होकर अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में काम कर पाएगी। और महिलाओं का जागरूक होना तो जरूरी है, उसके साथ ही समाज का जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए समाज मतलब जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनके ऊपर लोगों को गौर करना चाहिए, उनको पालना करनी चाहिए और बेटू की तरह ही बराबरी का जो हिस्सा है वो देना चाहिए। क्या मानते हैं कैसे रुके घरेलू? मतलब कि सरकार ने कानून तो बहुत बनाए पर वो प्रभावी उसी टाइम होंगे जब तक कि कोई महिला जागरूक ना हो। जब महिला जागरूक होगी तो मतलब कि जो भी कानून बनाएंगे वो भी प्रभावी हो जाएगी। वो अपने साथ कोई भी अत्याचार होने नहीं देगी। और आजकल अत्याचार बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं उनके साथ, मतलब कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, घर से उनको अकेले बाहर नहीं जाने देते, उनको मतलब कि सीख दी जाती है कि घर से बाहर जाओ तो अपना ध्यान रखना, किसी के साथ बात मत करना, और जब टाइम पे घर आ जाना, रात के बाहर मतलब रात लेट नाइट तो उनको घर से बाहर ही नहीं जाने देते।
और उनको बहुत मतलब कि ये कहा जाता है कि तुम ना सिर्फ घर का काम सीखो, बाहर के काम करने के लिए तो और भी लोग हैं, हम हैं। और उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो मतलब अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए तो वो मतलब किसी को अपने मतलब कि दिल से किसी को ये बता नहीं पाती कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो ये भी कहीं ना कहीं डरती है कि कहीं अगर मैंने किसी को बता दिया तो मेरे घर की इज्जत और मेरी इज्जत का क्या होगा। और उनके साथ छेड़छाड़ भी बहुत ज्यादा होती है और इसलिए वो डरती है कि मैं अकेली बाहर जाऊं भी या ना जाऊं, इसलिए वो अपने घर में रहती है हमेशा ज्यादातर। क्या कहना चाहेंगे घरेलू हिंसा के बारे में? जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब देश को आजाद हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन आप अब भी देखें और जब देश आजाद नहीं हुआ उसके टाइम भी देखे तो मतलब इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो मतलब महिला पे जो अत्याचार किया जा रहा है वो अभी कोई उसमें बदलाव नहीं आया, वो अभी भी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कई ऐसे कानून और ऐसे मतलब ऐसे नियम बनाए गए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पर्दा प्रथा पे रोक लगाना, दहेज प्रथा पे रोक लगाना, लेकिन हम अभी देखते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या महिलाओं को आगे ना पड़ेगा, क्या जागरूक होना पड़ेगा, क्या मानते हैं? हाँ, इसमें हम यही कहना चाहूंगी कि हर एक काम में मतलब महिला को आगे होना चाहिए और जब महिला जागरूक होगी तभी ये कानून और इसमें बदलाव आएगा और हम ये कह सकते हैं कि ये हिंसा रुक पाएगी। बिल्कुल। तो ये थे भिलोड़ा की कुछ छात्राएं जिन्होंने बताया कि खुद को जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही परिजनों को भी जो बेटे और बेटियों में जो एक डिफरेंस, एक भेद किया जाता है, ये भेद खत्म होगा तभी जाकर जो घरेलू हिंसा इस पर रोक लगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो कई तरह की जो हिंसाएं हमें देखने और सुनने को मिलती है भिलोड़ा में की अगर बात करूँ तो अभी कुछ दिन पूर्व एक वर्जिनिटी टेस्ट के नाम पर कुकड़ी प्रथा नामक प्रथा है, जिसके ऊपर विवाहिता को अपना वर्जिनिटी टेस्ट तक करना पड़ता है शादी के बाद में। इतनी आज़ादी के बाद में ऐसी कई प्रथाएं अभी भी हमें देखने और सुनने को मिलती है। साथ ही दहेज हत्या है या जिस प्रकार बेटियों को कई पाबंदियां लगाई जाती है जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कानून कई बने हुए हैं, बेशक संविधान में भी इन्हें पूरा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जब तक महिलाओं के साथ ही आमजन या परिजन बराबर का दर्जा नहीं देंगे तब तक जो घरेलू हिंसा ये खत्म नहीं हो पाएगी। इसके लिए सभी को एक सूत्र में आना होगा, एक साथ जागरूक होगा, तभी जाकर जो महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा हुआ है इस पर रोक लग पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। और चलिए इसी के साथ बोलिए और राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।